हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम आज नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्या? ROIRO और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन आने वाला है, बता रहे हैं, बहुत से अखबारों में आया है कि जुलाई में शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ी वैकेंसी है ना। उसके लिए मैं स्पेशल स्ट्रेटजी बनाऊंगा। उसके लिए नोटिफिकेशन एक बार आने दो, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक चैप्टर पे आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे कैसे आप कट ऑफ क्लियर करेंगे ना, सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी स्ट्रेटजी, और पढ़ाऊंगा भी पूरा, केवल स्ट्रेटजी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे क्या? सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में ही पढ़ेंगे विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है विलोम शब्द आता ही आता है, तो विलोम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम क्या है? यह है ऑप्शन ए। क्या है? बाह्य। अभ्यंतर का बाह्य। देखो, मैं क्या है, एक घटना चक्र की बुक है, उससे पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मतलब आपको ट्विस्ट करेंगी, जो आपको थोड़ा सा घुमाएंगी, उन सबको मैं आपको ब्रीफ करूँगा। बाकी कोई भी पढ़ लेगा भाई कहीं से भी, लेकिन मेरा मानना है क्वेश्चन आंसर से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा लंबे समय तक और अच्छे से समझ में आता है और रुकता भी है दिमाग में। ठीक है, देखो, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य होता है, तो ऑप्शन ए। लेते हैं निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध के लिए ऑप्शन सी। कौन सा? विहित। निषिद्ध का विलोम है विहित। विहित कौन सा? विहित। चलो, तो अगला देते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का क्या है? आर्ध। ऑप्शन बी। शुष्क का आर्ध। उष्ण तो उसका समानार्थी होगा, है ना? बी ऑप्शन है। अगला देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है? स्थूल का, स्थूल मतलब मोटा होता है, तो सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, ये तीनों हैं, लेकिन शाश्वत, शाश्वत ऑप्शन डी। शाश्वत क्या है? स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है, अगला। पृथक का सही विलोम है पृथक। पृथक का सही विलोम क्या है? संयुक्त। अब देखो, एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, देखना। एकत्र भी है यहाँ पे। एकत्र और संयुक्त में फर्क क्या है, देख लेना है आपको। चलो दिखाता हूँ। पृथक का सही विलोम संयुक्त है, एकत्र नहीं है। याद रखना, एकत्र भी ऑप्शन में था, लगेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही तो है, बस ऐसे ही एक ट्विस्ट है, घुमाने वाले क्वेश्चन है, इन्हीं से समझना है आपको। इनसे समझ गए तो बेड़ा पार। ओके, चलो रहते हैं। निम्नलिखित में से शब्द उपयोग, उपयोग का सही विलोम, उपयोग का। अब देखो, निरुपयोग और अनुपयोग। उपयोग का दोनों है, निरुपयोग और अनुपयोग दोनों, मतलब यूपी सेशन दोनों को सही मांगा है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन, वी और डी दोनों ही सही हैं। देखो ये लिख रहा, उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में दोनों को, बी और डी को सही माना है। ठीक है, याद रखना है। इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का गलत युग्म है? गलत युग्म कौन सा है? उद्यम और निरुद्यम। क्यों गलत है? उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का निरुद्धम होता है। उद्यम तो यार फैक्ट्री होती है, कोई कारखाना होता है, तो कारखाने का वो कैसे निरुद्धम हो जाएगा? उद्यमी जो मेहनत करता है, और निरुद्धमी, निरुद्धम जो मेहनत नहीं करता है ना? बी ऑप्शन। ओके, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग में शुद्ध, तो कौन सा है? अल्पज्ञ बहुज्ञ, मतलब कल्पज्ञ और बहुज्ञ सही है। ठीक है, बाकी गलत है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल, चल। सचल और चल तो ये समानार्थी हो गए, सचल अचल, चल अचल हो जाएगा। निरपेक्ष, सापेक्ष, ये सही है। मौलिक, अनुदित। मौलिक का अनुदित होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या होता है? मौलिक का कृत्रिम होता है, अमौलिक होता है। कृत्रिम होता है, मौलिक का अमौलिक होता है और कृत्रिम होता है। ठीक है, अमौलिक और कृत्रिम। ठीक है, इसलिए ए और सी दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही। देखो, इसमें भी यूपी सेशन दोनों ही माना है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है कौन सा? तो यह है आरज, जारज और सोरस। औरस, औरस मतलब जारज और औरस, ये दोनों सही हैं। अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता। और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? इप्सित, अभिप्सित, हया, हया का बेहया, और अघी का निरग। अघी निरग, ये दोनों देखो, बहुत मतलब देखो 2017 में जो ROAR हुआ ना, उसमें बहुत क्वेश्चन गलत आए थे, है ना? तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता है, कन्फ्यूजन सी होती है। हालांकि नंबर मिलता है, लेकिन सी या डी जिसने किया होगा उसी को मिलेगा। चलो, तो हया, बेहया, आगी और निरग दोनों सही हैं। ठीक, अब देखो, बेहया अर्थ है लज्जाहीन, शर्महीन, और हया का है लज्जावान, लज्जा जिसके हो, है ना? और अघी का अर्थ होता है पापी, और नरक का होता है जिसने पाप न किया हो। ठीक है, जिसने पाप न किया हो। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से युग्म कौन सा सही है? सही पूछा है, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, असूया और अनुसुईया। असूया, अनुसुईया एक दूसरे के विलोम हैं। बाकी, बाकी क्या है? अधिष्ठित, देखो अधिष्ठित, अनधिष्ठित होता है ना? स्तब्ध, स्तब्ध का सही विलोम क्या है? स्तब्ध का, तो यह है अस्तब्ध, स्तब्ध अस्तब्ध। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला
देखते हैं स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। लब्ध लब्ध ये क्या है? लब्ध शब्द विलोम प्रदत्त होता है। लब्ध मतलब देना, सॉरी लेना, और प्रदत्त देना, तो दिया हुआ। लब्ध प्रदत्त ये दोनों। उत्तरायण का दक्षिणायन तो सब जानते हैं। चलो, निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म, सही युग्म कौन सा है विलोम की दृष्टि से? तो यह है वक्र का ऋजु। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्र का विलोम ऋजु होता है। वक्र का विशेष का सामान्य होता है, साधारण होता है। विपत्ति का संपत्ति होता है भाई। और स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, पराधीनता होता है। ठीक है, विपत्ति संपत्ति ये इंपॉर्टेंट है। चलो, निषिद्ध, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? विहित, निषिद्ध विहित, निषिद्ध विहित। ओके, चलो देखते रहिए। उसके बाद आवर्तक का सही विलोम क्या है? यह है अनावर्तक। प्रवर्तक नहीं, अनावर्तक। आवर्तक, अनावर्तक। अनुरूप का प्रतिरूप, बताओ अनुरूप का क्या होता है? अनुरूप का, यस बिल्कुल राइट है, ये प्रतिरूप ही होता है। अनुरूप का ऑप्शन बी हो गया, प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ होता है सदृश, समान, योग्य, उपयुक्त, तो उसका प्रारूप होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थी क्या है? तृष्णा का वितृष्णा, ये बिल्कुल राइट, ए वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा होता है। कहाँ है? ऑप्शन ए हो गया। ओके, चलो, दीर्घायु का, दीर्घायु सब जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? अल्पायु, बी ऑप्शन। दीर्घायु अल्पायु। ओके, चलो, दीर्घायु अल्पायु हो गया। प्रतिकूल का अनुकूल, सी ऑप्शन। प्रतिकूल अनुकूल। ओके, सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रलय, सृष्टि मतलब किसी चीज़ को संवारना, बनाना, और प्रलय मतलब समाप्त कर देना। सृष्टि का क्या होता है? प्रलय होता है, प्रलय। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि और समष्टि आपस में एक दूसरे के विलोम। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और बिगाड़ना। साहचर्य का विलोम क्या है? तो यह है अलगाव, अलगाव वैमनस्य नहीं, साहचर्य। साहचर्य मिलाना, किसी चीज़ को अलगाव, अलग करना। ठीक है, डी ऑप्शन। साहचर्य अलगाव या पृथक्करण। साहचर्य का अलगाव या पृथक्करण। वैमनस्य का विलोम सोमनस्य होता है। विराट का विलोम, विराट का होता है क्षुद्र, छोटा, छोटा, बहुत छोटा होता है उसका विलोम विराट। अच्छा, स्पृश्य का विलोम देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्य, और देखो ये भी बना हुआ बी वाले देख रहे हो, ये भी अस्पृश्य है, लेकिन ये इसमें फर्क है थोड़ा, शय में फर्क है। ठीक है, डी ऑप्शन वाला पहचान लो उसको, है ना। अस्पृश्य ऐसे लिखा जाता है, स्पृश्य अस्पृश्य। ओके, ये पहचान लेना। अमर का मृत्य, मर्त्य, मृत्य नहीं मर्त्य, मृतक नहीं मर्त्य, मर्त्य, मर्त्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, उक्त का, उक्त का क्या हो गया? अनुक्त। उक्त का अनुपयुक्त नहीं, उक्त का अनुक्त, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अनुक्त, उक्त का अनुक्त। ओके, चलो देखते रहो। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी का क्या होता है? बहिर्मुखी। राजा का रंक हो गया, राजा का रंक। आकाश का, आकाश का पाताल, धरती नहीं पाताल, आकाश का पाताल। सगुण का दुर्गुण, सॉरी निगुण। सगुण का क्या होता है? निगुण होता है, निगुण। दुर्गुण नहीं, निगुण। सगुण का निर्गुण, है ना। जैसे राम सगुण और कबीर के जो ईश्वर हैं वो निर्गुण है। ओके, अब शकुन का शकुन हो जाएगा, अब शकुन का शकुन हो जाएगा, है ना। और ये है आवेशित शब्द का विलोम। आवेशित का, अब बताओ आवेशित का विलोम क्या है? हैं, अनावेशित हो जाएगा, एकदम राइट है। कौन सा है? आवेशित का अनावेशित है कहीं, उसी में था शायद, मुझे लगा। ऑप्शन ये आवेशित का अनावेशित। अनावृष्टि का वृष्टि। अनाश्रित का आश्रित। आवेशित अनावेशित है। ओके, अर्जन का शब्द का विलोम। अर्जन, अर्जन का क्या हो गया? व्ययन। अर्जन मतलब कोई इकट्ठी करना, व्ययन खत्म करना, बिखराना, व्ययन। अर्जन व्ययन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अर्जन व्ययन। ओके, कथित का, कथित का क्या हो गया? अकथित, कथित अकथित। प्रचन्न, प्रचन्न मतलब कोई चीज़ छिपी हुई, छिपी हुई, तो स्पष्ट हो जाएगा क्या है? प्रतिपन्न होता है, प्रतिपन्न। देखो, प्रचन्न का मतलब होता है ढका हुआ, लपेटा हुआ, छिपा हुआ, तो इसका क्या हो गया? प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का अर्थ क्या होता है? अवगत, ज्ञात, है ना, अंगीकृत, ये सब है ना प्रतिपन्न। प्रचन्न का प्रतिपन्न। ओके, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, परोक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रतिबद्ध का विलोम हो जाएगा। प्रतिबद्ध गौड़ का प्राथमिक हो जाएगा। गौड़ प्राथमिक, गौड़ प्राथमिक इंपॉर्टेंट है, गौड़ प्राथमिक। निम्नलिखित में कौन शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का क्या है? अप्रयुक्त। अप्रभावी, विभव, प्रभाव शून्य, है, निष्प्रभावी, तो ये सब तो हैं, लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। अगला, पाश्चात्य, है ना। पाश्चात्य का विलोम क्या है? ये क्या है? पौरत्य, इंपोर्टेंट है। पाश्चात्य का पौर्वत्य या पौरस्त्य, इंपोर्टेंट है। पाश्चात्य का पौर्वात्य अथवा पौरस्त्य, पौरस्त्य या पौर्वात्य, है ना, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। अगला, इनमें से अश्लील, अश्लील का श्लील, श्लील अश्लील, श्लील अश्लील। ओके, अगला, मूक का विलोम। मूक का वाचाल हो जाएगा, वाचाल। मूक मतलब न बोलने वाला, वाचाल बोलने वाला। आवरण का विलोम, आवरण का अनावरण, सी आवरण का अनावरण हो जाएगा। ओके, चलो,
सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का अकर्मक, सकर्मक अकर्मक, ए ऑप्शन। चलिए कहते हैं मान का विलोम क्या होगा? मान, मान का ये होगा अपमान, मान अपमान, पढ़े हैं ना हम कितनी बार, मान अपमान। उसके बाद घात, घात का प्रतिघात, घात प्रतिघात, घात प्रतिघात, ओके, घात का विलोम प्रतिघात। वैतनिक का अवैतनिक, सी अवैतनिक। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का ये होता है अभिसरण, अपसरण फैलाना, अभिसरण इकट्ठा करना, ठीक है, अपसरण अभिसरण। बाह्य का अभ्यंतर, अभी तो पढ़े, बाह्य अभ्यंतर अभी पढ़े थे ना। चलो घृष्ट, धृष्ट का क्या होगा? विनीत होगा, विनीत, धृष्ट विनीत हो जाएगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। प्रच्छन्न का भी प्रकट, क्लियर, हाँ। मुखर, मुखर का मौन हो जाएगा, मुखर का मौन हो जाएगा, मोक्ष का बंधन हो जाएगा, ठीक है, मुखर मौन, ओके। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित, उपार्जित अनुपार्जित। तिरस्कार, तिरस्कार का विलोम ये हो जाएगा सत्कार, तिरस्कार मतलब किसी का अपमान करना, सत्कार सम्मान करना, ओके। चलो देखते हैं शर्मनाक का विलोम क्या होगा? शर्मनाक सम्मान क्या, जनक नहीं, सम्मान पूर्ण, इंपॉर्टेंट है। शर्मनाक मतलब सम्मान पूर्ण, सम्मान जनक नहीं, सी नहीं होगा, बी होगा, सम्मान पूर्ण होगा, पूर्ण, ओके। लुभावना, लुभावना घिनौना, लुभावना घिनौना। वेद का अभी तो पढ़े थे, वेद का क्या होगा बताओ? निषिद्ध, वेद निषिद्ध, वेद निषिद्ध। तामसिक का, तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होता है, तामसिक सात्विक होता है, तामसिक सात्विक। यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है, यथार्थ कृत्रिम होता है, ओके। चलो लगते हैं यथार्थ का विलोम कृत्रिम हो गया। विलोम अयथार्थ या कल्पित भी हो सकते हैं, अयथार्थ और कल्पित भी हो सकते हैं। देखो अब देखो, गधा का घोड़ा होता है, गधा का विलोम क्या होता है? घोड़ा। और सृजन का विनाश या संहार, अब आई भी याद हो, सृजन का विलोम क्या होता है? संहार, यानी विनाश करना, संहार करना, सृजन, ओके। सृजन बैच, है ना, इकट्ठे कोई चीज़ बनाना, और विनाश इसका। अध्यावसाय, अध्यावसाय का विलोम क्या हो गया? अध्याय साहब का अनध्यावसाय, अनध्यावसाय, है ना, अध्याय सा अनध्यावसाय। बर्बर का, बर्बर क्या होगा? सभ्य होगा, बर्बर सभ्य होगा, ओके। ध्वंस का, ध्वंस का क्या होगा? कोई चीज़ को बनाना, निर्माण, निर्माण करना, ठीक है, ओके। गलत नहीं। नूतन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, अर्वाचीन होगा, कौन सा? पुरातन होगा। प्राचीन, अर्वाचीन, पुरातन, वर्तमान तो पुरातन होगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। जब प्राचीन में लग रहा है और अर्वाचीन भी लग रहा है, लेकिन अर्वाचीन तो नवीन को बोलते हैं, नूतन का पुरातन होगा, ठीक है। तरुण का वृद्ध होगा, तरुण का वृद्ध इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तरुण का वृद्ध होगा, ठीक है। अबला का विलोम सबला होगा, सबला। हस्व, हर्स्व का दीर्घ हो, हर्स्व दीर्घ, हस्व दीर्घ, ओके। संपन्न का विपन्न भी पढ़े थे ना, संपन्न का विपन्न भी, संपन्न का विपन्न होता है, निर्धन धनी होता है। विपद, विपद संपद का विलोम है, विपद संपद, विपद संपद। अस्थिर का स्थिर होता है। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा का अपेक्षा होता है, लेकिन अनुपेक्षा, कहीं कहीं अनुपेक्षा भी मिलता है, लेकिन अनुपेक्षा बहुत जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या मिलेगा? आप लगाना उपेक्षा का अपेक्षा, ठीक है। तो चलो आज यहीं रुकते हैं, एक दो पेज और कर दें। चलिए शुरू करते हैं, चलो कर देते हैं। अपेक्षा का क्या हो गया? उपेक्षा होगा, ए ऑप्शन, ठीक। अनपेक्षा होगा, कहीं कहीं अनपेक्षा भी होगा। देखो अनुपेक्षा नहीं, इंपॉर्टेंट है, देख लो। उपेक्षा का अपेक्षा होगा, हाँ, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अनपेक्षा होगा, अनपेक्षा, लेकिन अनुपेक्षा, अनु नहीं होगा, अनु नू नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आवृत का विलोम क्या होगा? आवृत का अनावृत होगा, आवृत अनावृत होगा, ठीक। उपचय का अपचय होगा, ए। उसके बाद जागृत का क्या होगा? सुसुप्त होगा, जागृत सुसुप्त होगा, सी, जागृत सुसुप्त होगा, जागृति का सुसुप्ति होगा। भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत, निर्भ्रांत, भ्रांत का निर्भ्रांत होगा, ठीक है, भ्रांत का निर्भ्रांत होगा, ओके। चलो भ्रांत का निर्भ्रांत होगा, विश्रांत का श्रांत होगा, विश्रांत श्रांत होगा, ओके। अथ, अथ का विलोम क्या होगा? इति, इति मतलब शुरू करना, मतलब खत्म करना, इति मतलब खत्म करना, अथ मतलब स्टार्ट करना, कोई भी चीज़ स्टार्ट, अथ। अच्छा, थक का विलोम क्या होगा? अथक का थक होगा, अति का अल्प होगा। अभिज्ञ इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञ का, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? कितनी बार पूछा है। अभिज्ञ का ये हो गया अज्ञ है, मतलब अभिज्ञ, कुछ चीज़ जानने वाला, अभिज्ञ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना इसके बारे में। अभिज्ञ का विलोम होगा था अज्ञ, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। अज्ञ के विलोम क्या होते हैं? विज्ञ और प्रज्ञ, मतलब जानने वाला, अज्ञ मतलब न जानने वाला, ये होगा। चतुर अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अभिज्ञ भी हो सकता है, अभिज्ञ भी हो सकता है। विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ भी लगा सकते हैं, देखो। अज्ञ का विलोम अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ विज्ञ, अज्ञ विज्ञ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, फिर आ गया ना, अनभिज्ञ क्या है? ऑप्शन बी, अभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। चलो आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। आशा है आपको लेक्चर पसंद आएगा, लोगों को बताइए, शेयर करिए। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा ना।
इसमें आर ओ वाली पूरी हिंदी, बाकी सभी सभी में काम आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।